हाय वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो स्पेशली हमने उनको डेडिकेट किया है, उनके लिए बनाया है जिनको बीटेक कंप्यूटर या आईटी में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इससे रिलेटेड ब्रांचेस में है। कि जब आप बीटेक ज्वाइन करते हैं तो शुरू में कुछ सर्कमस्टांसिस के कारण कह लो, या आपका जो रैंक आता है, या इनिशियली पता भी नहीं होता, तो हम किसी और ब्रांच में बीटेक करते हैं जो हमारी इतनी प्रेफर्ड ब्रांच नहीं होती है। तो जो इसी का फील्ड है ये भी बहुत वास्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप आईटी के फील्ड में आना चाहते हैं, कंप्यूटर के फील्ड में आना चाहते हैं और आपकी बीटेक इसी में है, तो आप स्विच कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। तो इसमें आपको अपना कुछ अपडेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा। वैसे तो आपको ये सब जब आप बीटेक कर रहे होते हैं, मान लो आप बीटेक के स्टूडेंट हो, इसी में ही बीटेक कर रहे हो और अपना फ्यूचर आप आईटी में देखते हो, तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप बीटेक कर चुके हो तब भी आप स्विचिंग कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम दोनों चीज़ों कंडीशंस को लेके चलते हैं कि आप बीटेक कर रहे हो या आप बीटेक कर चुके हो। तो बीटेक करते वक्त अगर आप अपने को आईटी के अकॉर्डिंग अपडेट करते हो तो बहुत बढ़िया रहता है कि इसमें आप अपने सेमेस्टर वाइज एक सीक्वेंस बना सकते हो सर्टिफिकेशंस का या कुछ कोर्सेज का जो आईटी से रिलेटेड है। जैसे आप एक सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे स्ट्रेस दे सकते हो, कोई भी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप शुरू कर सकते हो। सी से उसके बाद C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप जा सकते हो। तो इसी वालों के लिए जावा का किया होना बहुत ही बढ़िया रहता है। जावा के बाद आप पाइथन का कोर्स करें। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जैसे आप बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ेंगे, आपको नए नए कोर्सेज जो आपकी लाइन से रिलेटेड हैं वो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं जिन्होंने बीटेक ऑलरेडी कर ली है, इसी में अभी अभी फ्रेशर हैं लेकिन वो आईटी में स्विच करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी कंपनीज इंटरव्यू लेती हैं, यानी कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, तो उसमें वो आईटी के लिए आईटी के स्टूडेंट्स को, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को और इसी के सभी स्टूडेंट्स को भी वो इनवाइट करते हैं। यानी कि एलिजिबिलिटी आपकी है, लेकिन साथ में बात होती है स्किल की। तो आपके पास कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली स्किल है प्रोग्रामिंग स्किल की। अगर आप आईटी में आना चाहते हैं लेकिन आपको भी नहीं पता इसके बारे में, तो सबसे पहले शुरुआत करें आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, कि आप सी लैंग्वेज से शुरुआत करें। उसका कुछ बेसिक्स लेने के बाद 10-15 दिन के बेसिक्स उसके लेने के बाद आप पाइथन की डीप स्टडी करें, पाइथन सीखें, उसका मास्टरिंग का कोर्स करें और एक दो प्रोजेक्ट्स बनाएं, तो आप देखेंगे कि जॉब ओपनिंग्स आपके लिए शुरू हो जाएंगी। साथ में अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आप इनिशियली सी का थोड़ा सा पार्ट सीख के, तो क्योंकि कोडिंग का बेसिक्स हमारा सी से ही शुरू होता है, फिर आप CSS, HTML, PHP इस तरह के वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड टूल्स को स्टडी करें, तो आप आईटी के जो वेब डेवलपमेंट सेक्शन है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ में आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारा डाटाबेस में अगर आपको जाना है, तो इसके लिए आप ओरेकल का एसक्यूएल का कोर्स करें या ऑनलाइन रिसोर्सेज सीखें। देखो कोई भी चीज़ है आपका, चाहे आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या आप डाटाबेस सीख रहे हो, आपका जो लर्निंग रिसोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड ऑलरेडी कंप्यूटर नहीं है। तो आपको एक वेल इस्टेब्लिश सेंटर से या स्टडी सेंटर से ही इन चीज़ों को सीखना चाहिए। रैंडम यूट्यूब वीडियो के थ्रू फ़ायदा नहीं रहता चीज़ों को सीखने से। इससे नॉलेज होती है, सरफेस नॉलेज होती है, स्किल डेवलप नहीं होती। स्किल डेवलप करने के लिए आपको किसी ना किसी के पास जाकर ही क्लासेस लेनी होती है, या आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हो, जिसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। यूडेमी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो इस तरह के कोर्सेज को ऑफर करता है। साथ में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो साइबर सिक्योरिटी की है, तो आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी ले सकते हैं। उसमें बहुत सारी जो ऑलरेडी यूडेमी पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं इससे रिलेटेड, और कुछ जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी या ट्रिपल आईटी, वो भी इस तरह के सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है। उसमें से एक मैंने अभी देखा था, एडवांस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी। ये 6 मंथ्स का कोर्स ट्रिपल आईटी बेंगलोर ऑफर कर रही है, और इसमें ये लर्निंग जो मोड है इसका ऑनलाइन है, और 16 नवंबर 2023 से ये कोर्स शुरू होगा। और उनका जो एक्सपेक्टेड है कि इससे जो जॉब ओपनिंग होंगी वो 3 लाख से लेके 12 लाख पर एनम तक की जॉब ओपनिंग्स होंगी। तो इस तरह से आईआईटी के जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे आप 6 मंथ्स के सर्टिफिकेशन के कोर्स कर सकते हैं। फ़ायदा ये रहता है, एक तो जो पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंसड है, प्रीमियम टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, वो साथ में ही आपकी डिग्री कहीं से भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ हो, जो सर्टिफिकेशन आईआईटी से आएगा तो आपके जो वर्थ है डिग्री की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, और आपको जो नॉलेज है वो सर्टिफाई हो जाएगी। क्यों? आईआईटी वालों ने पढ़ाया है, आपने आईआईटी से डिग्री ली है, 6 मंथ्स का कोर्स किया, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपका डेफिनेटली एक जो प्रोफाइल है वो बूस्टअप हो जाएगा। साथ में ही आप कर सकते हैं, एक और लाइन है मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्सेज भी कर सकते हैं।
अमेजोन क्लाउड AWS का सर्टिफिकेशन है, बेसिक्स करने के बाद आप सर्टिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है डाटा एनालिटिक्स की। डाटा एनालिसिस में बिग डाटा का नाम आपने सुना होगा, उससे रिलेटेड कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। और साथ में ही आपका जो है, आप इसमें जो मैक्सिमम है प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी आप कोर्स करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस आपने देना है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हो तो ही आपको आपकी वो पर्टिकुलर स्किल पॉलिश होती है। सर्टिफिकेशंस लेने का, प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेशंस लेने का फ़ायदा ये रहता है कि आपकी जो ऑलरेडी जो डिग्री है, क्योंकि एक तो आपने कह दिया कि आपको ये चीज़ आती है, दूसरा आपने सर्टिफिकेट भी पेश कर दिया कि मैं IIT से या इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड हूँ, मैं CCNA सर्टिफाइड हूँ या कुछ भी AWS सर्टिफाइड हूँ, तो वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है आपकी और इनकी कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं होती है। और अपने पोर्टफोलियो को बनाते रहें, नई नई चीज़ें आप सीखते रहें। कुछ सीखा है, अभी जॉब नहीं मिली है, और भी ऐड ऑन करते रहें, लेकिन बहुत सारा कुछ ना करें, सारी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मत जाएं। जितनों का भी मैंने नाम लिया, इसमें से आपने एक दो ही पिक करनी है, ज़्यादा कोशिश करनी है कि एक दो करो, उसमें फर्दर और आप स्टडी करते रहो। इसमें से जो वेब डेवलपमेंट वाली बात शुरू में मैं कही, उसको थोड़ा सा स्किप करें, वो देखने में अट्रैक्टिव लगता है लेकिन उसमें सैलरीज या ओपनिंग्स वगैरह ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ओपनिंग है उसमें वो बिगनर लेवल के प्रोग्रामर को प्रेफर करते हैं और सैलरीज भी कम रहती हैं। और अपनी स्किल को एनहेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, नेटवर्किंग के जो इस तरह के सेमिनार्स होते हैं, फ्री सेमिनार, पेड सेमिनार्स, उनको अटेंड करें। वहाँ आपको लोग मिलेंगे जिनसे आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, यानी उनसे उनके नेटवर्क में आएंगे, वो आपका जॉब ओपनिंग्स बताएंगे, अपना करियर पाथ डिस्कस करेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके लिए आप फेसबुक को भी यूज़ कर सकते हैं। और इंटर्नशिप्स भी देखें, अगर कहीं से निकलती है, गूगल की हेल्प लेके, गूगल बार्ड की हेल्प लेके, कि पेड या अनपेड इंटर्नशिप्स मिलती हैं, तो आप वो भी ज्वाइन करें जो IT से रिलेटेड हो। और अपने रिज्यूम में ज़्यादा फोकस करें IT से रिलेटेड स्किल्स के ऊपर, चाहे डिग्री आपकी इसी में ही है। तो इस तरह से आप अपने जो करियर का जो पाथ है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप बीटेक इसी में भी हैं, आप IT के फील्ड में जा सकते हैं। IIT से रिलेटेड और कौन से कोर्सेज हैं, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम बाद में अगले कुछ दिनों में बनाएंगे और चैनल पे अपलोड करेंगे। आपका कोई और सजेशन हो या आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो होपफुली ये स्मॉल वीडियो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। कंटेंट इंफॉर्मेटिव हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।